क्या हुआ अब्रिश? राहिम, मुझे सुंदर सापी की बहुत फिक्र हो रही है। वो इतनी देर से डॉक्टर के पास गई हुई हैं और अभी तक वापस नहीं आई। और आजकल वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रही हैं और ऐसी कंडीशन में स्ट्रेस लेना बिल्कुल ठीक नहीं है। और अरसल भाई भी उनके साथ नहीं है। उन्हें शायद कोई ज़रूरी काम था इसलिए वो नहीं साथ जा सके। इतनी मोहब्बत तो हम तीनों भाइयों में भी नहीं है जितनी तुम तीनों में है। Why don't you call her? हाँ, ये तो ख्याल ही नहीं आया मुझे। मैं अभी कॉल करती हूँ। हेलो। हेलो, सुंदर सापी। सुंदर सापी, आप कहाँ हैं? सब ठीक है ना? आप अभी तक डॉक्टर के पास हैं? आई एम रियली सॉरी अब्रिश, मेरे जहन से निकल गया था तो मेरे लिए परेशान हो रही होगी। मैं भी क्या करती, खुशी की खबर सुनते ही अब मरियम भाभी की तरफ जा रही हूँ। आप मरियम भाभी के पास जा रही हैं? और किस खुशखबरी की बात हो रही है? मैं बताती हूँ अब्रिश, मरियम भाभी को अल्लाह पाक ने एक बार फिर से माँ बनने का एजाज दिया है। इसका मतलब है कि एक साथ दो भतीजा भतीजी। सुंदर सापी, आप मेरी तरफ से भी मुबारकबाद दीजिएगा उन्हें। ठीक है, मैं दे दूंगी। अच्छा सुंदर सापी, मैं और राहिम जरूर आएंगे। चलो अपना ख्याल रखो। खुदा हाफिज़। ओके, अल्लाह हाफिज़। राहिम, सुन चुका हूँ and I'm really happy. वैसे अच्छा हुआ सुंदर सापी मरियम भाभी के पास चली गई। शायद इस तरह उनका दुख कम हो जाए। अब राहिम, हम भी चलेंगे। Of course, जरूर जाएंगे। वाह भाई, क्या बात है राहिम, शायद तुम्हारा तो हमसे कोई रिश्ता ही नहीं बचा। तुम तो इस लड़की के हाथों काट के उल्लू बन गए हो। नाज़ो, हमें तुमसे कोई बात नहीं करनी। हमें? तुम्हें क्यों लगता है कि मैं इस लड़की से बात भी करना चाहती? इसकी हैसियत ही क्या है? इसकी हैसियत, इसका मकाम मैं हूं। तुम्हारी हैसियत क्या है? कब तक दूसरों को अपने इशारों पे चलाने के लिए खुद को नीचे गिराती रहोगी? अफसोस है तुम पे राहिम, तुम ये बातें मुझे कह रहे हो। शायद तुम भूल रहे हो तुम्हारी हर ख्वाहिश, तुम्हारी हर जरूरत मैं पूरी करती थी। ये तुम्हारी गलत फहमी है नाज़ो। तुम तो खुद अपनी जरूरतों के लिए अब्बा जी और भाइयों की मोहताज थी और शायद सारी जिंदगी रहोगी। तमीज से बात करो राहिम, मैंने कभी सोचा नहीं था कि तुम्हारे मुंह से मैं ये बातें सुनूंगी। तुम जानते हो, शायद इस लड़की की वजह से तुम भी इस घर से निकाले जा सकते हो। क्या? किस लिए? किस खुशी में मैं घर से निकाला जाऊंगा? तुम शायद भूल रही हो कि ये मेरे बाप का भी घर है और तुम्हारा हिस्सा नहीं रहा अब इसमें। तुम अपना हिस्सा ले चुकी हो। ये घर अब हम तीनों भाइयों का है। हमारा एहसान मानो कि शौहर का साथ होने के बावजूद भी हमने तुम्हें उस घर में नहीं भेजा। राहिम प्लीज। अब्रिश, आप प्लीज रूम में जाओ। बहुत खुश हो रही होगी ना तुम? ये तुम्हारी फैलाई हुई नफरत है जो राहिम के मुंह से अल्फाज बन के निकल रही है। राहिम, तुम ठीक ही कह रहे हो। मुझे यहाँ से चले ही जाना चाहिए, वरना ये किसी भी हद तक जा सकती है। अकड़ किस चीज की है? शायद इसलिए कि राहिम ने तुम्हें तलाक नहीं दी। नाज़ो, मुझसे बात करो। मुझसे बात करूं? क्या बात करूं तुमसे मैं राहिम? तुम मुझसे बढ़कर इस लड़के से मोहब्बत करने लग गए हो। अगर अब्बा जी आज जिंदा होते, क्या उनके सामने तुम इस तरह बात करते मुझसे? तुम दोनों देखो मैं तुम दोनों के साथ करती क्या हूँ।